नहमदुहु व नसल्ली अला करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, निभा रहे हैं अकेले ही रस्म तौक़ीफ़ी, न कूफियों से कोई उम्मीद है न यजीद का डर। आज सुबह हमें ये खबर मिली कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई शहीद हो चुके हैं। उन्हें इसराइल और अमेरिका के एक प्रिसाइज एयर स्ट्राइक अटैक में शहीद कर दिया गया। मुझे ज़्यादा तकलीफ इस बात की हो रही है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कुछ सो कॉल्ड जो स्कॉलर्स बने हुए हैं, जो कि अपने हाथ में हर वक्त ईमान और कुफर का सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि जनाब वो एक काफिर था और कुफर की मौत मर गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक फसादी फितना ग्रुप जो हर वक्त ये कहता है कि भाई वो तो काफिर है। क्यों? वो वहाबी है, मैं तो सुन्नी हूँ। जी मैं वहाबी हूँ, वो सुन्नी है तो वो काफिर है। हम लोग शिया सुन्नी के इस बाहर ही निकले के जनाब शिये कहते हैं सुन्नी काफिर है, सुन्नी कहते हैं शिये काफिर है। हमने और क्या करना है? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ईरान ये जंग क्यों लड़ रहा है और किससे लड़ रहा है? वो कह रहे हैं कि हमने दुबई पर हमला नहीं किया, हमने दुबई में अमेरिकन एयरबेस पे हमला किया। हमने कतर पे हमला नहीं किया, हमने कतर में अमेरिकन हेडक्वार्टर पे हमला किया। वो कह रहे हैं हमने बहरीन पे भी हमला नहीं किया, हमने तो बहरीन में सिर्फ प्रिसाइज अटैक किए हैं उन अड्डों पे जो अमेरिका ऑपरेट करता है। जब खुदा ने किसी कौम को बर्बाद करना होता है ना, तो उसका सबसे पहला अमल ये होता है कि वो उस कौम से उसकी सोचने और समझने की सलाहियत को छीन लेता है। हमारी कौम के साथ भी इस वक्त यही हो रहा है। क्या सोच सकते हैं कि इसराइल का अगला टारगेट कौन होगा? इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने अपने बयान में साफ अल्फाज में कहा है कि हम ईरान के बाद पाकिस्तान को डील करेंगे, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। चलिए अब आए हम उन लोगों को जवाब देते हैं जो खामेनेई को एक काफिर करार देते हैं और उसके ऊपर कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाकर उसको मौत को शहादत नहीं बल्कि हलाकत तस्वर करते हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 154, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो मरे नहीं है बल्कि जिंदा है, लेकिन उनकी इस जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है। सही बुखारी हदीस नंबर 7 आलमी नंबर के मुताबिक ये तकरीबन 111 है। जब कोई शख्स अपने मुसलमान भाई को ए काफिर कहकर पुकारता है तो इन दोनों में से किसी एक पर यह कुफर जरूर साबित होता है। अगर वो शख्स जिसे काफिर कहा जा रहा हो हकीकत में काफिर हो तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो काफिर ना हो तो ये बात उस शख्स पर लागू होती है जो उस पर कुफर का फतवा लगा रहा हो। और एक और हदीस है जो मैं आखिर में उन लोगों को कहना चाहूँगा जो उन्हें काफिर कहते हैं, इमाम खामेनेई को। हदीस नंबर 2532 सही बुखारी के हिसाब से 3 चीज़ें ईमान की बुनियादों में हैं। एक, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले उससे हाथ रोक लेना, यानी उसे नुकसान ना पहुंचाना, इसके किसी गुनाह की वजह से इसे काफिर करार ना देना और इसके किसी अमल की वजह से इसे इस्लाम से खारिज ना करना। अब हम जरा मुसलमान ममालिक की बात करते हैं। कुछ मुल्कों में तो एहतजाजियों पर फायर खोला जा रहा है और कुछ मुल्क तो खुलेआम मजम्मत कर रहे हैं ईरानी स्ट्राइक्स की, हालांकि वो उन मुल्कों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं यूएई की और कतर की। ऐसे मुल्क इस्लाम के नाम पर सिर्फ एक धब्बा है, इनके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच ना होने के बराबर है और अवाम को जमहूरियत का हक बिल्कुल भी हासिल नहीं। जो मुसलमान इस वक्त अमेरिका और ट्रंप के साथ हैं वो जान लें कि नबी करीम खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जामिया तिरमिज़ी 614 और सनन नबी दाऊद 4208 रेफरेंस नंबर के मुताबिक हजूर खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद कुछ ऐसे हुक्मरान आएंगे कि जो इनके पास गया और इनके झूठ की तस्दीक की और इनके जुल्म पर इनकी मदद की तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं और ना ही मेरा उससे कोई ताल्लुक है और वो हौज़े कौसर में मुझसे नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐ मुसलमानों, बिल्कुल भी मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह के नबी खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है,
ان ظالموں کے متعلق جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ کھلے عام ظلم کر رہے ہیں لیکن ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ حوالے کے مطابق صحیح بخاری 4686، صحیح مسلم 2583۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب اسے پکڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں۔ اور اسی موقع پر حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت قرآن بھی پڑھی جس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے کہ اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے، وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ اس میں رہنے والے لوگ ظالم ہو چکے ہوتے ہیں۔ میری تمام مسلمان ممالک سے دلی التجا ہے اور ہر ملک کی رجیم سے بھی کہ وہ ایران کا بھرپور ساتھ دیں، خاص طور پر پاکستان سے، کیونکہ اسرائیلی پریزیڈنٹ نیتن یاہو نے پاکستان کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ 3 دفعہ اپنے بیانات میں دھمکی دے چکا ہے کہ ایران کو کاؤنٹر کرنے کے بعد وہ پاکستان کی طرف آئیں گے، اور جس ملک کے پاس نیوکلیر بم ہوتا ہے وہ اس پہ براہ راست حملہ تو نہیں کرتے لیکن وہ اسے اندر سے کھا جاتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ ویڈیو صرف خامنہ ای صاحب کے لیے تھی، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان پر کفر و شرک کے فتوے لگانے والوں کو ہدایت عطا فرمائے۔